हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है सेलिब्रेशन। और किस चीज़ का सेलिब्रेशन है वो अभी मैं बता देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल में अभी आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये जो है मुझे मिल चुका है चॉकलेट और बुके। तो सबसे पहले भाई हम लोग शेयर करेंगे चॉकलेट। और ये जो चॉकलेट है मैंने फर्स्ट टाइम खाई है गाइस, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इसमें जो पिंक कलर का हार्ट था ना, उसे देख के तो भाई मेरा जो दिल है वो गार्डन गार्डन सा हो गया था। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये आराम से निकल आएगा, लेकिन पूरी चॉकलेट जो है टूट गई थी जब मैं इसको निकाल रही थी। लेकिन फिर भी जो हार्ड है वो नहीं टूटा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो बच्चे हैं मुझे दोनों की दोनों बढ़िया चॉकलेट खिला रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ क्योंकि गाइस आज है मेरी एनिवर्सरी। अब ये जो हार्ट है कि हम दोनों खाएंगे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तुम भी जाओ। तो गाइस, घर पे थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग आ गए थे मम्मी के घर पर, क्योंकि आज जो प्लानिंग थी वो बहुत बड़ी है। और वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि आज जो मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी ना, वो आप लोगों ने शायद कभी नहीं देखा होगा। और सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात थी गाइस, आज जो मेरा भाई है इसने मुझे इतना पागल बनाया, इतना पागल बनाया कि मैं सोच नहीं सकती थी। और यहाँ पर हम सब लोग हैं, मतलब मैं हूँ, मेरी भाभी हैं और मेरी मम्मी है। तो हम सभी लोग जा रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो मेरा भाई है ये अपनी मर्ज़ी से हम लोगों को ले जा रहा था, क्योंकि आज इसके ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया था कि तुम जहाँ जहाँ घुमाओगे वहाँ वहाँ हम लोग घूम लेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे गांव कूचों में हम लोगों को लेके आएगा जो मैंने अभी तक फ़िलहाल में देखे तक नहीं है। पर मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी वो तो मैं आपको लास्ट में ही शेयर कर पाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अराबी है ये मेरी भाई की बेटी है, और इसको खुद गाड़ी चलानी थी, बस भाई की गोदी में ही लदी हुई थी और वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी ये। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वैसे भी जब कुछ भी होता है, मतलब चाहे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो हम सब लोग साथ में ही जाते हैं और साथ में ही इंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि परिवार के साथ जितना समय जैसे बिता पाओ वैसे तो समय मिलता ही नहीं है गाइस, क्योंकि सब लोग अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं। और जब कुछ होता है तो हम लोग साथ में एंजॉय कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो भाई ने आज स्पेशली टाइम निकाला था। वैसे तो हम लोग हमेशा नाइट में ही जाते हैं जहाँ जाते हैं, क्योंकि नाइट में समय मिल जाता है इन लोगों को। लेकिन आज इसकी नाइट ड्यूटी थी तो हम लोग फिर डे में निकल आए थे सेलिब्रेट करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये हम लोगों को जंगल में लेके आ गया था। और जंगल में क्या था ये तो मैं इससे पूछ पूछ के परेशान थी, यहाँ पर क्या करने के लिए आया, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर उसके कहने पे हम सब लोग यहाँ पर आ गए थे और आराम से ऊपर जाने लग गए थे, देखने लग गए थे कि भाई ऐसा स्पेशल है क्या। और आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़ारा तो अच्छा था, लेकिन गांव का माहौल था और बहुत ही मतलब अलग लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये झांसी सिटी है ही नहीं, पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए हैं। और यहाँ पर हम मम्मी को भी ले आए थे। और मम्मी के वैसे तो अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हाँ हो गए हैं मम्मी को 10-12 दिन, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा आराम था। तो हमने कहा मम्मी को अकेले कहाँ छोड़ेंगे, चलो लेके ही चलते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर जो गोगल्स था, चश्मा था, वो लगा लिया था, जिससे उन्हें धूप वगैरह और डस्ट उनकी आइज़ में ना जाए। तो हर चीज़ का हम लोग पूरी तरीके से ख्याल रख रहे थे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, कोई स्टॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। बस इसने यहाँ हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया था। हम लोग इसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा
ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्या दिखाने के लिए लेके आया। और बस ये थी गाइस झील, ये झांसी के थोड़े पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हम लोगों को झील दिखाने के लिए लेके आया था। और यहाँ अगर बोटिंग वगैरह होती तो मतलब अच्छी लगती, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा एंजॉय करने लग गए थे बच्चों के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अरावी के जूते वगैरह तो ऐसे निकलने लग गए थे जैसे अरावी तैर के जाने वाली थी नहाने के लिए लेकिन कुछ था ही नहीं, तो बच्चे करते क्या, आराम से बस बैठ के पत्थर फेंक रहे थे हम लोग झील में। और यही लग रहा था कि ये हम लोगों के यहाँ लेके क्यों आया और यहाँ पर ऐसा है क्या। लेकिन पानी देख के तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तक कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं होती है ना तब तक मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बोर हो रही थी भाभी और मम्मी। मुझे लग रहा था कि आज जो मेरी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है वो बिल्कुल बकवास होने वाला है, बिल्कुल ख़राब होने वाला है और इसका जो जिम्मेदार था वो मेरा भाई है। लेकिन फिर फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से जैसे तैसे निकले, थोड़ी देर ही रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। और यहाँ पर वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अगर घूमने के पर्पज़ से आए होते, हम लोग तो सेलिब्रेट करने के पर्पज़ से आए थे, लेकिन यहाँ पर वैसे ठीक था। लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मुझे लग रही थी जैसी लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं फिर हम लोग वहाँ से निकले और यहाँ सारा एरिया सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मतलब देहात टाइप का था और चारों तरफ सिर्फ खेत और गाय भैंसे ही नज़र आ रही थी। फिर जैसे तैसे मेरा जो भाई है हम लोगों को यहाँ लेके आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ से बोर हो गए थे। फिर आ गए थे हम लोग इधर और यहाँ पर आके तो बहुत ही मन खुश हो गया था, बहुत मन खुश हो गया था। और ऐसा क्यों हुआ है वो तो आपको अंदर जाके पता चल जाएगा। ये तात्या विलेज है गाइस और ये झांसी के थोड़ा पास ही में है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये केवल मैं नॉर्मली जानकारी दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की ना, एंट्री करते ही चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। चारों तरफ ऐसा ही माहौल था, चारों तरफ मतलब कि हरियाली हरियाली थी। और यहाँ पर जो था बहुत ही ख़ास था और वो क्या ख़ास है वो आपको अंदर जाके पता चल जाएगा। और ये जो है ये एक फार्म है गाइस और यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आके मेरा जो मूड है बिल्कुल चेंज हो गया था। और यहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे गांव में होती हैं उस तरीके से दर्शाई गई हैं और उसी तरीके का है यहाँ पर। यहाँ पर सब चीज़ आपको मिलेगी जो गांव में फेमस होती है वो। और बहुत दिन के बाद मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। और हमेशा हम लोग बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खा पी के आ जाते थे। आप देख सकते हैं ये छोटा सा टमाटर है जो मैंने इसको तोड़ लिया था और ये पका था और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज था। क्योंकि हम लोगों को शुद्ध चीज़ें तो मिल ही नहीं पाती हैं। हम लोग जब भी जाते हैं मार्केट से चीज़ें खरीद के लेके आते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल एक तौर से आप शुद्ध ही बोल सकते हैं। और यहाँ मैं अंदर चली जा रही हूँ और ये पूरा जितना भी है ये गाइस पूरा फार्म इन्हीं का है और बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। और यहाँ की बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि यहाँ का जो खाना है गाइस बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय भैंसें सब कुछ है, सब चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। और चारों तरफ मतलब बहुत ही जहाँ जहाँ नज़र जा रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम लोग जब सिटी में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और इन लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलगाड़ी भी थी पर बैल नहीं थे, सिर्फ गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर। और ये मेरे बच्चे चारों तरफ एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये एक तौर से ढाबा टाइप का आप कह सकते हैं, ये फार्म के अंदर ही है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े होकर ये देख रहे थे कि कहाँ बैठा जाए क्योंकि धूप लग रही थी और सारी तरफ धूप धूप थी। अगर थोड़ा सर्दी का माहौल होता, मतलब अभी सर्दी कम हो चुकी है तो अच्छा लगता, लेकिन सर्दी अब तो कम हो चुकी है तो धूप में बैठने का किसी का मन नहीं था। इसलिए हम लोग जगह देख रहे थे कि कहाँ बैठ जाए। यहाँ पर गए दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि गाय आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और
हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आए हुए हैं, क्योंकि मुझे अपनी एनिवर्सरी कुछ स्पेशल जगह ही सेलिब्रेट करनी थी। जब स्टार्टिंग में मेरा भाई वहाँ ले गया था तो मुझे लगा था कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बोर होने वाला है, लेकिन जब यहाँ पर मैं आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सुन रखा था, सुना ही था, लेकिन कभी आना नहीं हुआ था। भले ये झांसी के पास में ही है, लेकिन ये था कि हाँ कभी जाएंगे। और जब आज यहाँ आए हैं ना तो मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग्स ही आ रही थी। और यहाँ लाने वाला जो था वो मेरा भाई था, और जितनी मैं उसकी वहाँ पे बुराई कर रही थी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बुराई हो चुकी है उसकी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ़ कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे टोटली एंजॉय कर रहे थे, और बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मैंने बहुत सारी रील्स बनाई थी, और जल्दी मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टर में, यहाँ आप स्टार्टर ही कह सकते हैं इसको, ये आ गई थी छाछ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ जो भी चीज़ें आ रही थी गाइस, मतलब जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ खाएंगे तो सारी चीज़ें मतलब तुरंत ही बनाई जा रही थी, और एकदम ताज़ा थी और बढ़िया लग रही थी। यहाँ हर चीज़ में वो स्वाद था जो हम लोगों को शायद नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग मतलब गांव से जुड़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ जब आए थे ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, गांव में जिस प्रकार से शुद्ध चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। और जब हम लोगों ने छाछ पी तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि हम लोग धूप में आए थे और थके हुए आए थे और मूड ख़राब करके आए थे। फिर उसके बाद गाइस सेकंड जो चीज़ थी स्टार्टर में आई थी वो थी यहाँ पे मंगौड़ी मूंग दाल की चटनी के साथ थी, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल गर्मा गर्म थी। और यहाँ पर जैसे ही मेरे बेटे के आगे इसको परोसा गया तो मेरे बेटे का कहना था कि मम्मा मुझे फिंगर फ्राइड खाना है, उसको ऑर्डर कर दो। लेकिन उसे कौन समझाता कि यहाँ पर फिंगर फ्राइड नहीं मिलने वाला था। फिर जैसे तैसे उसको समझाया गया कि हाँ, हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो बाहर तुम्हें खिला देंगे। लेकिन बच्चों को समझाना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे से बहुत मुश्किल से होता है अपने बड़े बच्चे को समझाना। और यहाँ पर हम सब लोगों ने मूंग दाल की जो मंगौड़ी है उसके बढ़िया मज़े लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे यहाँ पर आके वो भी, क्योंकि क्या था कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो गांव से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका गांव भी इतना गांव नहीं लगता, मतलब सही लगता है अब तो वो। और यहाँ जब आए थे तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब देहात है, बहुत ज़्यादा छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव में इतनी बड़ी चीज़ होना बहुत ही बड़ी बात है। और फिर उसके बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि ये लोग पत्तल में खाना देते हैं, और पत्तल यहाँ पर परोसी जा चुकी हैं। और यहाँ खाने की स्पेशलिटी ये है गाइस कि यहाँ 22 प्रकार का आइटम मिलता है खाने में, और ये लोग एक साथ लेके नहीं आते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि क्या क्या है इसमें। बहुत सारी चीज़ थी, 2-3 प्रकार की रोटियां थी, पूड़ी थी, और अचार थे 2-3 प्रकार के, आप देख सकते हैं मीठा था 2-3 प्रकार का, और सब्जी थी 2-3 प्रकार की गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लोग लेके आते जा रहे थे और हम लोग यहाँ पर खाते जा रहे थे, क्योंकि वो लोग गर्मा गर्म लेके आ रहे थे, तो इसलिए वो एक साथ थाली लगा के लेके नहीं आते हैं। वो तो डायरेक्टली जो चीज़ें बनती जाती हैं तो वो देते जाते हैं और हम लोग यहाँ पर खाते जाते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं ये बाजरे की रोटी है, हर चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी खाने के लिए, और ये जो मैं खा रही हूँ गाइस ये है मक्खन, और यहाँ पर मक्खन भी परोसा जाता है, और मक्खन इतना टेस्टी था कि मुंह में जाते ही वो बिल्कुल एकदम घुल जा रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे खाने में। तो खाने की बात की जाए तो खाना तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पर, और जो मेरा जो दिन था वो भी यहाँ बन गया था आके, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं बार बार कहूँगी बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जो रसोई है उस रसोई को संभालने वाली लेडीज़ें हैं गाइस, जेंट्स भी हैं यहाँ पर, और ये रसोई 24 घंटे यहाँ पर चलती ही रहती है। तो जब जिसको खाना खाने के लिए यहाँ पर आना है तो ये ओपन ही रहता है हमेशा। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बिलिंग
के बाद निकले फिर अपने बाहर। तो बाहर थोड़ा बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर मैं आपको थाली का रेट ज़रूर बताऊंगी कि एक थाली कितने की है। यहाँ एक थाली गाइस है 299 रुपीज़ की। और सबसे बड़ी बात है कि 299 रुपीज़ में आपको 12 आइटम मिलेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा लोकेशन दिखा देती हूँ कि इन लोगों ने किस तरीके से फॉर्म बनाया हुआ है। और हर चीज़ ये लोग खुद, मतलब जैसे जो सब्जी वगैरह ये लोग खुद उगाते हैं वहीं पे, और वही सारी सब्जियां यहाँ पर बनती रहती हैं। और ऐसा नहीं है ये लोग कोई चीज़ बाहर से लेके आते होंगे। और जो घी है यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर हम लोगों ने पूछा था कि घी कितने रुपए किलो दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि मेरे भाई को पसंद आ गया था। तो यहाँ पर घी का जो रेट था वो 1100 रुपये किलो था। लेकिन घी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो हम लोग एक जो है एक डिब्बा ले आए थे, मतलब 1 किलो का। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि यहाँ गाय भैंसें ऑलरेडी मतलब हैं। तो ये जो घी बनाते हैं ये लोग यहीं बनाते हैं, और मक्खन वगैरह ये लोग जो देते हैं, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि इनका ये खुद ही का बिजनेस है, बिजनेस ही कह सकते हैं एक तौर पे। और यहाँ आप देख सकते हैं सब्ज़ी वगैरह लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के कि सब्ज़ी यहाँ से ये लोग तोड़ते होंगे, बढ़िया बनाते होंगे, और हम सब लोगों को यहाँ पर खाने को मिलता है। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर खा पी के, और बढ़िया सबके जो मन है और पेट है वो बहुत अच्छे से भर गया था। और ये है मक्खन निकालने वाली, मतलब घी निकालने वाली मशीन। तो ये लोग जाहिर सी बात है कि यहीं पर घी बनाते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ केवल हरियाली थी और सब्जी वगैरह लगी हुई थी, मतलब उन्हीं के काम की चीज़ें थी। और दूसरी बात यहाँ पर रूम वगैरह भी थे, मतलब जैसे किसी को रुकना हो तो वो रुक भी सकता है। और टोटली यहाँ सारी चीज़ों की व्यवस्था थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और देखने में भी काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर है। और यहाँ पर 2 बैलगाड़ियाँ थीं, लेकिन उसमें जैसे कि मैं बता दूं कि बैल नहीं थे, तो हम लोग घूम नहीं पाए बैलगाड़ियों में। और अराबी ने सबसे ज़्यादा तंग किया था, क्योंकि उसको अकेले घूमने की पड़ रही थी, पर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था कि तुम घूमती रहो। और यहाँ पर एक जो बैलगाड़ी है वो अंदर है, दूसरी गैस ये है, और शायद मेरे हिसाब से ये चलती ही होंगी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और बाहर आते ही निकलते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो है ये है छोटी सी पार्क, जिसमें बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर झूले वगैरह अभी लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद मेरे भाई लोग यहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए थे, तो उनसे बातें करने लग गए थे। वो मतलब इस फार्म की थोड़ी सी जानकारी देने लग गए थे कि कितना बड़ा है, कितने एकड़ में फैला है, और कैसे ये लोग उसको मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें ये बता रहे थे आराम से। और मेरा भाई जो है वो इंटरेस्ट लेके सुन रहा था, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे मेरे हस्बैंड। तो गाइस हम लोग पूरा फार्म देखने के बाद, खाने पीने के बाद आ गए हैं बिल्कुल बाहर। ये जो फार्म है ये मेन रोड पे बना हुआ है, और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। अगर आप झांसी में रहते हैं या आप झांसी कभी आएँ तो एक बार इस फार्म में आके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको बोल रही हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से निकल गए अपने घर की तरफ। और यहाँ पर एक चीज़ आज मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगी, वो ये थी कि हम लोग शहर की मारामारी से और शहर की जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है उससे दूर आए थे। और बहुत अच्छे से बस इसी प्रकार से सेलिब्रेट कर ली थी अपनी एनिवर्सरी। फिर आ गए थे गाइस हम लोग अपने घर, क्योंकि मेरा जो भाई है उसको वाकई में जाना था ड्यूटी, इसलिए हम लोग दिन भर घूमे, खाया पिया, एंजॉय किया, और फिर उसके बाद आ गए घर। और घर आते ही गाइस सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है भाई गिफ्ट। मेरे लिए तो गिफ्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा भाई रो रो के मेरे को गिफ्ट देता था, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इसके ऊपर। और ये जो है खरीद के लेके आया हुआ हम दोनों के लिए, और हम लोगों को घर पे आके इसने गिफ्ट दिया। और क्या है इसके अंदर वो मैं अभी दिखा दूंगी आपको। और जो मेरी मम्मी है उन्होंने हम लोगों को पैसे दे दिए थे कि तुम अपनी मर्जी के ले लेना। और यहाँ पर मेरा जो भाई है वो लेके आया था मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट और जीन्स।
मतलब उनके लिए थे कपड़े और बहुत ही सुंदर कपड़े थे, बहुत ही अच्छे थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और वैसे भी मेरे जो घर में मेरे जो भाई लोग हैं उनको हम लोगों की पसंद पता ही है और मुझे उन सब की पसंद पता है, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा अपना गिफ्ट भी खोल के दिखा देती हूँ। ये मेरा गिफ्ट है और ये है गाइस पाकिस्तानी सूट और बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, कलर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी। थोड़ा-सा मुझे ढीला बहुत ज़्यादा लग रहा था कि जैसे मेरे साइज़ का नहीं है, पर मैंने सोचा कि जब वो इतने प्यार से लाया है तो मैं इसमें अच्छे से फिटिंग करा लूँगी, तो ये वैसे भी मेरे साइज़ का हो ही जाएगा। लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा था और ये पैंट वाला सूट था और इसमें जो वर्क है गाइस बहुत ही सुंदर वर्क है। जब मैं इसको पहनूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा ही दूँगी कि हाँ, ये कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर है गाइस। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।